हाय फ्रेंड्स, आज और एक सम की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। वो है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। वो ही ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के अंदर और एक सम करने वाले हैं। ये नवंबर और जून को पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे वही सम करना है, वही मेथड से करना है। मेथड कुछ अलग नहीं है, लेकिन स्टार्ट करते वक्त हमेशा याद रखो, जो भी दिया है, जो भी ये दिया हुआ है, उसको क्या करके लेना है, u करके आपको लेना है। तो u इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स कॉज वाई माइनस एक्स वाई दिया हुआ है u। और ये c जो है ये रियल पार्ट के अंदर u का कांस्टेंट है। ओके, और हम लोग को जो नेक्स्ट जो पार्ट करना है उसमें हम लोग को ट्रैजेक्टरी निकालनी है। मतलब क्या है, v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। ओके, तो v निकालना है तो उस तरफ जाने के लिए u जो है वो मिलियंथ ऑप्शन मेथड के अंदर जो हम लोग ने इसके अंदर पहले जो सम किए हुए वही वे से जाना है, अलग कुछ करना नहीं है। बहुत इजी है। वापस से देखो इसको, स्टेप 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स जो है इसको x से डिफरेंशिएट करना है पहले। तो x से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे देखो x वैल्यू है, तो ई रेश टू एक्स वैसे का वैसा कॉज वाई। ओके, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x का ये चलेगा, इधर भी डिफरेंशिएशन होगा। जहां जहां x है वहां वहां ही हम लोग को अटैक करना पड़ेगा। तो ये y वैसे के वैसा x का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे डेल्टा u अपॉन डेल्टा x का वैल्यू मिल गया है। लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे डेल्टा u अपॉन डेल्टा y की ओर। तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा y की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखो अभी जहां पे y है वहां ही अटैक करना है आपको। तो यहाँ पे ई रेश टू एक्स कॉज वाई का वैल्यू क्या आएगा, माइनस साइन वाई। ओके, माइनस साइन वाई। और यहाँ पे माइनस ये x वैसा ही y का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इज नथिंग बट व्हाट, माइनस ई रेश टू एक्स साइन वाई माइनस एक्स। ओके, गेटिंग। अभी ये मिलने के बाद डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 जो z जो दिया हुआ है एफ ऑफ z क्या रहता है, u प्लस आई वी रहता है। ओके, ये हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर u प्लस आई वी जेड का वैल्यू है। तो यहाँ पे f डैश ऑफ z क्या रहेगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस आई डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ओके, हमेशा मैं एक ही कंडीशन लिखता हूं और उसको CR के हेल्प से उसको जो कंडीशन मांगती है उसके अंदर कन्वर्ट करके लेता हूं। तो यहाँ पे देखो हम लोग CR इक्वेशन कैसे याद रखेंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। क्रॉस में याद रखना है इसको। ओके, तो बाय यूजिंग CR इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। तो ये हो गया आपका CR इक्वेशन। अभी ये CR इक्वेशन इसके अंदर कैसे यूज करना है, देखो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स जो है, तो u तो हम लोग के पास है लेकिन v नहीं है, तो v के जगह पे u आना मांगता है। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं CR के इक्वेशन के हेल्प से, क्या, माइनस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f डैश ऑफ z इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, इसका साइन माइनस है तो माइनस आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। इसके बाद CR इक्वेशन मिला, f डैश ऑफ z हम लोग लिख सकते हैं f डैश ऑफ z इज इक्वल टू f डैश ऑफ z के अंदर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग के पास है ई रेश टू एक्स कॉस वाई माइनस वाई, ये हो गया। इसके बाद माइनस
आई इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई का वैल्यू क्या है, माइनस, इसके अंदर से माइनस साइन अगर मैं बाहर निकाल के लेता हूं तो ई रेश टू एक्स साइन वाई प्लस एक्स, और ये अंदर के अंदर वैसे ही रहेगा। तो माइनस साइन अगर मैं बाहर लेता हूं तो यहाँ पे ये साइन प्लस हो गया और ये हो जाएगा आपका ई रेश टू एक्स साइन वाई प्लस एक्स। ओके, ये हम लोग को एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे मिल गया है, लेकिन हम लोग और स्टेप 3 के अंदर बढ़ेंगे। स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है, मिलियन थॉम्सन का हेल्प लेना है। मिलियन थॉम्सन ने क्या बोला है, x इज इक्वल टू z और y इज इक्वल टू 0 पुट करो करके। तो पुट हम लोग यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू z, तो f डैश ऑफ z इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स है, तो यहाँ पे z हो जाएगा। cos y के अंदर 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद i, इसके अंदर साइन 0 अगर ई रेश टू जेड है, लेकिन साइन 0 का वैल्यू 0, ये भी खत्म, और यहाँ पे z बचेगा। तो यहाँ पे f डैश ऑफ z अगर निकालेंगे तो ई रेश टू जेड ये 1 हो गया, प्लस i ई रेश टू जेड, और ये साइन के वजह से कंप्लीट टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये तो खत्म हो गई क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, लेकिन यहाँ पे z जो है वो बच रहा है, तो ये मेरे को यहाँ पे मिला है। ओके, तो f डैश ऑफ z यहाँ पे मुझे मिल गया है। f डैश ऑफ z तो मिला है, लेकिन हम अभी इसके अंदर और एक स्टेप बढ़ेगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो स्टेप नंबर 4 के अंदर बाय यूजिंग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर देखो f डैश ऑफ z डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेश टू जेड प्लस आई जेड इंटू डी जेड से ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ जेड को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट ई रेश टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन ई रेश टू द पावर जेड ही आएगा, लेकिन प्लस आई जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ओके, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये अपने को एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे मिल गया है। ओके, ये आपका कौन सा हो गया, एनालिटिक फंक्शन क्लियर हो गया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। मतलब व्यू जो है, जो रियल पार्ट हम लोग ने समझा था वो तो हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसकी ट्रेजेक्टरी है, उसको फाइंड करने के लिए z का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, z का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमें थोड़ा क्या ध्यान देना है, एफ ऑफ जेड के अंदर z का जो वैल्यू है ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो ई रेश टू द पावर जेड के अंदर x प्लस आई वाई हो जाएगा, प्लस आई ये हो गया आपका x प्लस आई वाई द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ओके, देखो अभी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेश टू, ये पुट किया है मैंने यहाँ पे z का वैल्यू पुट किया है। इसके बाद का स्टोरी थोड़ा अलग है। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे हम लोग। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस का तो फॉर्मूला आपको पता है, ए रेश टू द पावर m इंटू एन है। तो क्या हो जाता है, सॉरी, लॉ ऑफ इंडाइसेस में ये क्या हो जाता है, ए रेश टू द पावर m इंटू ए रेश टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइसेस में ए रेश टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। तो वो ही किस्सा यहाँ पे होने वाला है। तो क्या होने वाला है, देखो एफ ऑफ जेड, इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूं, एक्स रेश टू द पावर ई रेश टू द पावर x इंटू ई रेश टू द पावर आई वाई। तो स्टोरी बनेगा प्लस आई, ये हो गया आपका x
ये a प्लस बी जैसा एक्सपांड करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, a प्लस बी जैसा एक्सपांड करना है। तो a प्लस बी जैसा एक्स स्क्वायर प्लस 2x IY प्लस IY द होल स्क्वायर और अपॉन ये 2 है, इसका इंटीग्रेशन निकाला, इसके वजह से वो c है। अभी यहां पे देखो f ऑफ z, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कभी भी अभी क्या है e रेश टू द पावर आई थीटा रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस 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 आई साइन थीटा लिखते हैं। ओके, और ई रेश टू द पावर माइनस आई थीटा रहता है तो उसको लिखते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसके अंदर ये पार्ट कवर हुआ है, लेकिन ये अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूला याद रखना थोड़ा जरूरी पड़ेगा। तो हम लोग का यहाँ पे आई थीटा जो है आई वाई है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्म लिखेंगे ई रेश टू एक्स, और इसके लिए लिखेंगे cos y प्लस आई साइन y। ओके, इसके बाद प्लस i अपॉन 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy i, और ये हो जाएगा आपका प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c। ओके, अभी यहां पे देखो f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z इज इक्वल टू, अभी ये जो e रेश टू वाला है ये अंदर मल्टीप्लाई करके लेता हूं, e रेश टू एक्स कॉस y प्लस i e रेश टू एक्स साइन y प्लस, अभी ये जो बंदा है i वाला वो i भी अंदर मल्टीप्लाई करके लेता हूं, तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 ऐसा ही लिखता हूं, और ये अंदर 1/2 भी अंदर मल्टीप्लाई करके लेता हूं तो भी अच्छा रहेगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और आई जुड़ गया। इसके बाद यहां पे भी देखो प्लस 2xy अपॉन 2 और ये आई स्क्वायर हो गया, आई और आई का स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पे देखो ये आई स्क्वायर पहले से मौजूद है यहां पे, तो आई स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, -1। आई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, -1, क्योंकि क्या है वो स्टोरी सब मैंने इसके पहले के लेक्चर में सब बताई हुई है, तो वो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं -1। तो -1, तो -1 तो नहीं लिखेगा, माइनस साइन लिख दूंगा, इसके बाद वाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये बाहर वाला आई इसके साथ जुड़ गया प्लस c। अभी देखो हमें क्या करना है, यहां पे आई स्क्वायर वापस से क्रिएट हो गया है, तो यहां पे f ऑफ z इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स, f ऑफ z यहां से लिखता हूं थोड़ा उधर, f ऑफ z इज इक्वल टू ई रेश टू एक्स कॉस y प्लस आई ई रेश टू एक्स साइन y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आई प्लस, अभी यहां पे आई स्क्वायर है, वापस से इसके वजह से इसका साइन चेंज हो गया, -1 आ गया तो माइनस साइन लिख दूंगा, 2 ये कैंसल हो गया, तो यहां पे मुझे क्या मिला, एक्स वाई। ओके, यहां पे मुझे एक्स वाई मिल गया है यहां पे, और एक्स वाई, इसके बाद ये जो क्या है इसका माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2i प्लस सी। तो यहां पे देखो जो टर्म रियल टर्म के साथ लाने हैं और इमेजिनरी टर्म्स के साथ लाने हैं, मतलब जिसके साथ i जुड़ा है वो इमेजिनरी हो जाएगा, जिसके साथ i नहीं है वो रियल हो जाएगा। तो ई रेश टू एक्स कॉस वाई, इसके बाद इसको भी i नहीं है तो माइनस एक्स वाई, तो ये खत्म। इसके बाद प्लस i साइन बाहर ले लेता हूं और जिसको i लगा हुआ है उसको उसके साथ जोड़ देता हूं, ई रेश टू एक्स साइन वाई। इसके बाद इसको भी i चिपका हुआ है तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे अभी क्या दिख रहा है, इसके साथ अगर मैं कंपेयर कर देता हूं
कहाँ पे लिखा था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो ये u देखो सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है, u दिख रहा है आपको, मतलब ये सम का दिख रहा है। u अगर बराबर आया तो आपका v भी बराबर आता है। ये बात आप ध्यान में रखो, अगर आपका u बराबर आता है तो v भी बराबर आया, आपको ये पता चला कि मेरा ये सम राइट है। तो ये जो पार्ट हो गया v इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया है। ओके, तो ये इमेजिनरी पार्ट यहां पे हो गया है, इसको थोड़ा रफ करता हूं। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग को क्या लिखना है, एक लाइन और ऐड करके लिख देना है, क्योंकि हम लोग को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज इक्वल टू, अभी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या लिखेंगे, ये जो है आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है ई रेस टू एक्स साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। जैसे कि उसको सी के साथ जुड़ा हुआ था वैसे ही ये भी सी के साथ, इसका ये दूसरा कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसकी मिल गई, मतलब ये रियल पार्ट था, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो निकाला एक्चुअली में, और वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी करके आपको एक सेंटेंस और बढ़ा के लिखना है। ओके, तो यहां पे देखो ये सम का आपका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन पहले कैसे सॉल्व किया है देखो, यहां से हम लोग यहां तक जाएंगे, ये पार्ट रहेगा उसका, यहां पे मिक्सअप न होए इसके लिए मैं ये इसको मार्किंग कर रहा हूं ऐसा। ओके, तो यहां पे देखो ये जो पार्ट है, ये इसके अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 ये मैं मार्क करके रखता हूं, क्योंकि क्या है ये स्टेप 5 अगर आप परफेक्टली करेंगे 4 और ये 5th वन, तो आपका ये आंसर बराबर आ जाएगा। ये सम 2 बार पूछा गया है, और इसमें आपको कोई भी डाउट आता है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।